हमारे एग्ज़ाम पैटर्न में इंग्लिश से 3 पैटर्न पे सवाल बनते हैं। पहला पार्ट होता है ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। पहला है ग्रामर, दूसरा वोकेबलरी और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। हमारी इंग्लिश 3 पार्ट में बटी है। ग्रामर पोर्शन में एरर से सवाल आते हैं और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, और फीलर्स। तो ग्रामर से एरर से सवाल आते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से और फीलर से। वोकेबलरी पोर्शन से आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms एंड फ्रेजेस और साइनो एंटो, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन से आता है पैरा जंबल। पैरा जंबल मतलब हम इसे PQRS बोलते हैं। और आता है क्लोज टेस्ट, साथ ही पैसेज जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ही बोलते हैं या अनसीन पैसेज ही बोलते हैं। इंग्लिश में इस इतने टाइप के सवाल बनेंगे और इन पोर्शन से इस टाइप के सवाल आएंगे। हम पहले पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। हम इंग्लिश के बेसिक्स के बारे में कुछ जानेंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज जिससे आप अपने फीलिंग, इमोशन और आइडिया को जाहिर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। टूल, सोर्स टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग, इमोशन, आइडिया एटसेट्रा। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज किससे बनी होती है? लैंग्वेज बनी होती है स्क्रिप्ट से। स्क्रिप्ट को क्या बोल सकते हैं? स्क्रिप्ट को बोल सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका। बोल सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका। या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि स्क्रिप्ट क्या है? राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका। तो इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर होते हैं? टोटल 26 लेटर होते हैं। टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स। अब ये अल्फ़ाबेट 2 तरह के होते हैं, जिनमें एक होता है वोवल या होते हैं वोवेल्स, और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स कौन से होते हैं? वोवेल्स होते हैं 5: ए, ई, आई, ओ और यू। बाकी बचे हुए क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स।
तो हमने बेसिक्स क्या देखा कि इंग्लिश इंग्लिश फीलिंग इमोशन आइडिया को समझने का एक तरीका या सोर्स होता है, टूल होता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो कि एक स्क्रिप्ट से बनी होती है, और इंग्लिश स्क्रिप्ट में टोटल 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में 5 वोवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बचे हुए सारे लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और स्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्ट है राइटिंग स्टाइल ऑफ अ लैंग्वेज। अब हमारा अगला टर्म है वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड क्या होते हैं? वर्ड होते हैं मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ। अब उनका कोई मीनिंग होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कुछ वर्ड लेटर लिखूँ, जैसे मैंने लिखा CAR, तो ये एक मीनिंगफुल लेटर है। कार एक व्हीकल है। अगर वहीं मैं इन वर्ड को घुमा के मैं लिख दूँ ARC, आर्क, आर्क भी एक वर्ड होता है। वहीं और इसे घुमा के मैं कर दूँ RCA, तो कार एक वर्ड होता है, मीनिंगफुल वर्ड है। आर्क भी एक वर्ड होता है, पर RCA जैसा कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता है, तो ये वर्ड गलत हो जाएगा। तो वर्ड्स क्या है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन उनका कोई मीनिंग होना चाहिए। ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं, उनका कोई मीनिंग होना चाहिए, कोई मीनिंगफुल यूनिट होनी चाहिए। आगे हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ने वाले हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होती है। कौन कौन सी होती है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। हमारा अगला टर्म रहेगा सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग। और क्या बात याद रखनी है? और याद रखना है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, उसको हम सेंटेंस बोल देंगे कि एक तो उसका मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए, और जो वर्ड्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे क्या अरेंजमेंट होती है वर्ड्स की। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ही है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें भी वर्ब जो है वो दो तरह की हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब।
तो हमने देखा सेंटेंस जिसका कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, वर्ड की अरेंजमेंट बिल्कुल सही होनी चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब कितनी प्रकार की होती है? दो तरह की, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। और भी हम वर्ब चैप्टर में और भी इसको डिटेल में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला टाइप देखते हैं। पहला टाइप है एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है एफर्मेटिव। या हम जिन्हें बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, जिनका स्ट्रक्चर क्या होगा? जिसका स्ट्रक्चर हो सकता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम डूअर भी बोलते हैं। यहाँ ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट है हम उसको डूअर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है जैसे सोनू इज़ अ सोल्जर। सोनू इज़ अ सोल्जर। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दूसरा टाइप क्या हो सकता है एजेटिव सेंटेंस का? नेगेटिव सेंटेंस। पहला वाला पॉजिटिव सेंटेंस है एजेटिव में, तो दूसरा टाइप क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। एग्जामिनर कई बार नोट को सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ लगा देता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आएगा? नोट आएगा। कई बार इसमें स्ट्रक्चर एरर आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोल सकते हैं कि जयंत कुमार इज नॉट राइटिंग अ लेटर। जयंत कुमार इज नॉट राइटिंग अ लेटर। जयंत कुमार लेटर नहीं लिख रहे हैं। जैसे हमने पॉजिटिव में देखा था सोनू इज़ अ सोल्जर, सोनू एक सोल्जर है। वहीं जयंत कुमार इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, तो जयंत कुमार लेटर नहीं लिख रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ बेसिक्स देख रहे हैं, इंग्लिश का बेसिक्स देख रहे हैं, बेसिक को समझ रहे हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में केवल देखना है कि ये पॉजिटिव है और यहाँ नोट लगा हुआ है तो ये नेगेटिव है। तो जो हमारा सेंटेंस का पहला टाइप था, पहला टाइप कौन सा था? एजर्टिव सेंटेंस। इसका दूसरा टाइप क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा टाइप क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी अपने आप में दो तरह के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी अपने आप में दो तरह के होते हैं। पहला होता है क्लोज एंडेड और दूसरा होता है ओपन एंडेड।
क्लोज एंडेड कौन सा होता है? क्लोज एंडेड वो होता है जिसका आंसर या उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आपने खाना खाया, तो आप क्या जवाब दोगे उसका? या तो हाँ, खाया तो हाँ, नहीं खाया तो ना। तो वो क्लोज एंडेड वो सेंटेंस होते हैं जिनके उत्तर हाँ या ना में दिए जाते हैं। तो क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर बनेगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो यानी वो इन्वर्जन में लिखा हुआ है, हम आगे पढ़ेंगे इन्वर्जन क्या होते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस इन्वर्जन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा इन्वर्जन में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैंने आपसे एग्जाम्पल लिया था अभी कि मैंने पूछा आपसे कि आपने खाना खाया, तो वहीं एग्जाम्पल हो सकता है कि हैव यू फिनिश्ड योर मील? फिनिश्ड योर मील, क्या आपने खाना खाया? तो आप इसका आंसर क्या दोगे? यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो क्लोज एंडेड है उनके आंसर हमेशा यस और नो में दिए जाते हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है। ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, पर इसमें क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। क्या लग जाता है? क्वेश्चन वर्ड। और स्ट्रक्चर फिर सेम होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्या कि व्हाट हैव यू रिटन हियर। जैसे मैंने पूछा कि आपने यहाँ क्या लिखा है, तो इसका आंसर तो हाँ या ना में नहीं दे सकते। इसका तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या लिखा है या क्या आपने उसको बताया है लिखकर। तो इसको तो आपको पूरा डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं ओपन एंडेड। जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं वो होते हैं ओपन एंडेड। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो क्लोज एंडेड। जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है वो होते हैं क्लोज एंडेड। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सेंटेंस पहला होता है एजेटिव सेंटेंस जिसके दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो सीधे सीधे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट लगा होता है। फिर एजर्टिव के बाद दूसरा टाइप था इंटरोगेटिव, जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं। जो भी दो टाइप के होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है, और ओपन एंडेड जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंस लिए हैं, इनको पहचानते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है। जैसे पहला सेंटेंस है कैन यू हेल्प मी, तो हमने देखा था कि ये तो इन इन क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इंटरोगेटिव में भी दो देखे थे, तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है क्लोज एंडेड। इंटरोगेटिव में कौन सा है? क्लोज एंडेड। अगला सेंटेंस क्या है? आई डू नॉट नो दिस एड्रेस, यानी ये नोट लगा हुआ है। हमने देखा था कि जब सेंटेंस में नोट आता है तो वो कौन सा सेंटेंस बनता है? नेगेटिव सेंटेंस।
अगला क्या है? अगला है वाई आर यू वरीड। वाई एक क्वेश्चन वर्ड है। हमने देखा था कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है स्टार्टिंग में, वो सेंटेंस हमेशा ओपन एंडेड सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव में ओपन एंडेड सेंटेंस। अगला है मानव हैज़ डन अ गुड जॉब। ये एक सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। आसान है सेंटेंस को समझना कि कौन सा सेंटेंस पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी कौन सा क्लोज एंडेड है और कौन सा ओपन एंडेड है। आज हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को बेसिक्स, इंग्लिश का पूरा बेसिक्स, जो भी डेफिनेशन से टर्म है, वर्ड, सेंटेंस और लैंग्वेज के बारे में, कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब हमारा नेक्स्ट पे जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टेंस। टेंस को हम बिल्कुल डिटेल में बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे और उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से हम एक एक चैप्टर को पढ़ते हुए उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे साथ ही में। और जिस तरह से इंग्लिश में 3 पोर्शन है, ग्रामर, वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन। तो ग्रामर के चैप्टर के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, वोकेब का प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे जिसमें पूरा क्विक रिवीजन बेच रहेगा, और कॉम्प्रिहेंशन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे जिसमें PQRS और क्लोज टेस्ट और पैसेज। प्री में आपके इंग्लिश में 25 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 50 नंबर के होते हैं। तो हम इंग्लिश को इस तरह से तैयार करेंगे कि 50 में से 50 नंबर हमारे आए। और CHSL में मेंस में 40 क्वेश्चंस आते हैं, और CGL मेंस में 45 क्वेश्चन। इंग्लिश का एक बहुत बड़ा वेटेज है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? इंग्लिश से आ रहे हैं। तो हम पहला टॉपिक टेंस शुरू करने वाले हैं इंग्लिश के लिए, और क्लास डेली शेड्यूल रहेगी चैनल पे, मॉर्निंग में।